उस दिन मुझे सिर्फ एक चीज़ याद आई, वो इंग्लिश के टीचर 7th क्लास जिसने मुझे पैराग्राफ पढ़ने के लिए ये बोल दिया था कि तुम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम मुझे आज देखोगे तो तुम्हें लगता होगा यार ये बंदा कितना मस्त है ना, इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, बचपन से ही इतना कॉन्फिडेंट है, लोगों से बात कर लेता है, कभी मीटअप कर देता है, कभी इवेंट अटेंड कर देता है, खुद से वर्कशॉप दे देता है लोगों के सामने, क्रिएटर से बात कर लेता है और अपनी पूरी लाइफ को डॉक्यूमेंट करके यूट्यूब पर डाल देता है। लेकिन अगर तुम मुझे सिर्फ 4 साल पहले मिलते ना, तो शायद तुम्हें ये बिलीव ही नहीं होता कि मैं एक दिन हज़ारों लोगों के सामने बैठ के कैमरा पे बात करूंगा या इतने स्मूथली कॉन्फिडेंटली कन्वर्सेशन कर पाऊंगा। स्कूल में ना मैं उन बच्चों में से था जो पूरे के पूरे दिन क्लास में रहते थे, लेकिन शायद ही किसी को मैं याद होऊंगा कि एक बच्चा आकाश वर्मा नाम का एग्जिस्ट भी करता है। लंच ब्रेक के टाइम या फिर ब्रेक के टाइम सब क्रिकेट, फुटबॉल, अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते थे, लेकिन मैं अपने कोने में अपने 2 या 3 सिलेक्टेड दोस्त के साथ बैठे रहता था। इसलिए नहीं कि मेरे दोस्त नहीं थे, इसीलिए कि मुझे एक कन्वर्सेशन चालू ही नहीं करने आता था। मुझे पता ही नहीं था कि एक बंदे से बात करनी कैसे है भाई, या फिर उससे मैं कन्वर्सेशन चालू कैसे करूं, वो मेरे से क्या बोलेगा और मैं उसका रिप्लाई क्या करूंगा। मुझे इतनी ज़्यादा सोशल एंजाइटी थी कि तुम इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं एक दिन कंटेंट क्रिएटर बन पाऊंगा। मुझे आज भी अपने 7th क्लास का एक दिन याद है। मेरे इंग्लिश टीचर ने मुझे बेंच पे खड़ा किया और बोला कि ये लाइन पढ़ो, और उस समय मैं इतना कॉन्शियस हो गया कि मैं क्लास के सामने वो लाइन बुक से देख के रीड नहीं कर पाया। ठीक है, देख के रीड नहीं कर पाया। उन्होंने मुझे पूरे क्लास के सामने बुलाया और उन्होंने बोला कि तुम अपने लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम अपने लाइफ में कभी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, कभी कम्युनिकेशन नहीं बोल पाओगे। और उस टाइम पे पूरी क्लास सिर्फ मुझे देख रही थी, कोई हंस नहीं रहा था, बस देख रही थी कि यार इस बंदे ने इतना सुन कैसे लिया, मतलब ये इतना खराब कैसे हो सकता है। और उस दिन ना मुझे इंग्लिश से ज़्यादा खुद पे डाउट हुआ कि भाई यार मैं एक बेसिक सी लाइन नहीं पढ़ पा रहा लोगों के सामने, मतलब कुछ गलत है क्या मेरे साथ, मैं इतना इंट्रोवर्टेड, इतना कॉन्शियस कैसे हो जा रहा हूँ लोगों को देख के। पता है सबसे बुरी बात ये नहीं थी कि मैं स्टेज से डरता था या फिर मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था। सबसे बुरी बात ये थी कि मुझे लगने लगा कि भाई मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, इंट्रोवर्टेड हूँ, मुझे बात नहीं करने आती, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये वो, मैंने अपनी पर्सनैलिटी वैसी बना ही ली थी। तो उसके बाद 7th से लेकर 12th तक मैं उसी नेगेटिव थॉट में रहा कि मैं तो हूँ ही ऐसा ना भाई, मेरे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मेरे पास लोगों से बात करने की एबिलिटी ही नहीं है, मैं लोगों से ट्रोल हो जाऊंगा, या फिर पूरा दिन मेरे दिमाग में यही चलता था। चाहे एनुअल फंक्शन हो, प्रेजेंटेशन हो या किसी भी स्टेज पे जाने का चांस, मेरी ना भाई सिर्फ एक ही प्रेयर होती थी उस टाइम पे कि भाई मेरा नाम नहीं आए, भाई मेरे को नहीं बोलना, मेरे को क्लास के सामने नहीं जाना, मुझे 4 लोगों के सामने नहीं बोलना, ग्रुप में भी अगर कोई बात कर रही हो तो मेरे तरफ अटेंशन मत करो भाई, मैं नहीं बोल पाऊंगा। और धीरे धीरे 12th पास होने तक ये मेरी आइडेंटिटी बन चुकी थी कि भाई मैं तो हूँ ही ऐसा। और पता है एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं लोगों को अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं देता, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई मैं तो हूँ ही नहीं कुछ खास, मेरे अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं इंट्रोडक्शन दूँ, मैं स्पेशल ही नहीं हूँ। फिर एक दिन 2020-2021 के टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि भाई अब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा। अब उसके पीछे का रीज़न कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये था कि मुझे अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट करनी है। मुझे नहीं पता था कि एंड तक ये हो जाएगा। और अगर तुम मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे ना तो तुम नोटिस करोगे कि मैं मास्क पहन के वीडियो बना रहा था भाई, जबकि मैं घर के अंदर था। ठीक है, उस टाइम भले कोविड था, फिर भी मैं मास्क पहन के वीडियो बना रहा था, क्योंकि मैं अंदर से अपने आप को लोगों को दिखा ही नहीं पाता था कि मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ। मुझे लगता था कि भाई मैं छुप के ही रहता हूँ भाई, मुझे ज़रूरत ही नहीं है पब्लिक में अवेलेबल होने की, मुझे पहचानो ही मत। फिर मैंने भाई अंधाधुन वीडियो अपलोड कर दी, लेकिन उसके बाद पूरे दिन बस एक ही डर था कि भाई कोई दोस्त ना देख ले, कोई स्कूल वाला ना देख ले, मेरा मजाक उड़ जाएगा भाई, 4 लोगों के सामने क्या बोलूँगा कि यार ये तो यूट्यूबर बन रहा है, मास्क पहन के वीडियो बना रहा है। बहुत क्रेजी था वो सीन मेरे लिए। मुझे व्हाट्सएप खोलने में डर लग रहा था, इंस्टाग्राम खोलने में डर लग रहा था, लोगों के डीएम से डर लग रहा था कि भाई इसने पक्का मेरी वीडियो देख लो कि इसने मेरा मजाक उड़ाते हुए डीएम किया है। ठीक है, लेकिन फनी बात पता है क्या है, उस मास्क ने ना मेरा फेस तो छुपा दिया था, लेकिन मेरा डर फिर भी कैमरा के उस साइड खड़ा था। और उस वक्त मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी लाइफ का बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कॉलेज के अंदर होने वाला है। अब मैं कॉलेज आ गया था, नया शहर, नए लोग, नई लाइफ, एक कंप्लीटली नई दुनिया में मैंने कदम रख दिया था। ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ तो मैं किसी को नहीं जानता, कोई मेरे को नहीं जानता, ये क्या होने वाला है। और मेरे दिमाग में एक मूवी चल रही थी। मैंने सोचा था कॉलेज जाते ही सब चेंज हो जाएगा, मैं कॉन्फिडेंट बन जाऊंगा, मैं लोगों से बात कर पाऊंगा, मेरी पर्सनैलिटी में ऑरा होगा, लोग पहचान जाएंगे, मेरी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन रियलिटी, पहले कुछ हफ्ते स्कूल से भी ज़्यादा ऑकवर्ड थे। हर जगह अननोन फेसेस, हर रूम में नए लोग, और मैं वही पुराना आकाश, सेम हेजिटेशन, सेम अंडर कॉन्फिडेंस या फिर इंट्रोवर्टेड इंसान। तो बेसिकली मेरा सिर्फ एड्रेस चेंज हुआ था, पर्सनैलिटी नहीं। लेकिन फिर कॉलेज ने मुझे एक चीज़ सिखाई
जो स्कूल कभी नहीं सिखा पाया। स्कूल में ना सारे लोग तुम्हें पहले से ही जानते हैं, उनके दिमाग में तुम्हारी एक इमेज बनी रहती है कि ये टॉपर है, ये इंट्रोवर्टेड है, इसे बात नहीं करनी आती। लेकिन सबके दिमाग में वो 12 साल तक, जब तक 12th नहीं पास होते, सबके दिमाग में एक इमेज तुम्हारी प्रिंटेड है कि ये ऐसा ही है। लेकिन कॉलेज में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। तुम क्या थे, क्या नहीं थे, कौन हो, क्या बनने वाले हो, सब अपनी लाइफ में और अपने करियर को लेके इतना बिजी है ना कि किसी को मतलब नहीं। और कॉलेज में तुम डिसाइड करने वाले हो कि बाय द एंड ऑफ 4th ईयर तुम क्या होगे, क्या नहीं होगे, तुम कुछ सक्सेसफुल करोगे भी कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में, सिर्फ तुम्हारे। और रैंडमली ही एक दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे कॉलेज में कोई बचाने नहीं आने वाला। अगर मैं नहीं बदला ना तो मैं यही लाइफ, यही अपने अंदर का दबदबापन या फिर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने का लोड लेके अपनी पूरी लाइफ जीऊँगा भाई। एक नई लाइफ मिली है और मैं अभी भी चेंज नहीं हो रहा, तो कब होऊंगा मैं चेंज? कब मिलेगा अगला मौका? यही तो मौका है, भगवान ने दिया है मुझे एक नया मौका, अपने शहर से दूर, अपने घर से दूर, एक नई सिटी में अनजान लोगों के सामने। और जिस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ, शायद उसी दिन मेरी स्टोरी एक्चुअली शुरू हुई। अब ये सारी चीज़ें मुझे रियलाइज़ तो हो गई थी, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि भाई शुरुआत कहाँ से करूँ, मुझे चालू कहाँ से करना है। और उस टाइम पे मैंने एक इतना छोटा सा डिसीजन लिया कि उस टाइम मुझे पता तक नहीं था कि वो एक छोटा सा डिसीजन ना मेरी पूरी पर्सनैलिटी चेंज करके रख देगा। और पता है वो डिसीजन क्या था? वो डिसीजन ये था कि मैं कभी वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगा। अब चाहे मेरे व्यूज़ 10 आए, 8 आए, 5 आए, 1 आए, 32 आए, कुछ भी आए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वीडियो बनाना नहीं बंद करूँगा। चाहे 10 लोग मेरा मजाक उड़ा दें कि ये यूट्यूबर बनने की ट्राई कर रहा है, और मेरा मजाक उड़ता भी था, बट मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि वीडियो बनानी बंद नहीं करने वाला भाई मैं। और सच में मेरा बिलीव करो, मेरी जो शुरुआत की वीडियोस थी ना वो एकदम मास्टरपीसेस नहीं थी। आज भी मैं अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूँ तो मुझे बहुत क्रिंज फील होता है। मुझे लगता है कि हाँ भाई इसका तो मजाक उड़ सकता है, ये वीडियो थोड़ी सी खराब है। लेकिन क्या मैंने रोका उस टाइम पे वीडियो बनाना? नहीं, मैंने वीडियो बनाई अंधाधुन बनाई भाई। मेरे को व्यूज, सब्सक्राइबर, किसी चीज़ से मतलब नहीं था। उस टाइम पे मेरी वॉइस ऑकवर्ड थी, बॉडी लैंग्वेज ऑकवर्ड थी, कैमरा क्वालिटी भी बहुत खराब थी, एडिटिंग नहीं आती थी, मैं भी बहुत एवरेज सा था। लेकिन एक चीज़ एवरेज नहीं थी, मैं हर वीडियो के बाद अगले दिन फिर वापस आता था, अगले दिन फिर कुछ नया ट्राई करता था, फिर कुछ इंप्रूव करके ट्राई करता था। और मैं ये चीज़ बार बार करता था, और ये जो मैं बार बार आ रहा था ना, और यही वो चीज़ थी जो उस वक्त मुझे समझ नहीं आई। लेकिन आज रियलाइज़ होता है मेरी पर्सनैलिटीज़ वीडियो के वजह से नहीं बढ़ी। मेरी पर्सनैलिटी इसीलिए अच्छी हुई क्योंकि मैं रोज़ वापस आता था। मैंने कभी हार नहीं मानी, मैंने कभी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया कि व्यूज़ नहीं आ रहे यार, क्या ही फ़ायदा है, छोड़ देता हूँ। मैं हर दिन वापस आता था, हर अगले दिन एक नया वीडियो बनाने का ट्राई करता था, हर अगले हफ्ते एक नया वीडियो का ट्राई करता था, क्लास में स्क्रिप्ट लिखता था, और वापस शो अप करने की एबिलिटी ने मेरी पर्सनैलिटी को बदल के रख दिया। और पता, धीरे धीरे ना वो फीलिंग कम होने लगी। इसलिए नहीं कि मुझे ये डर चला है कि लोग मुझे जज नहीं करेंगे, इसीलिए क्योंकि मैंने क्रिएट करना कभी बंद ही नहीं किया। और वो धीरे धीरे बार बार वापस आने की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप बनते गया। और पता है इस सारे प्रोसेस में मैंने एक चीज़ नोटिस की, हर वीडियो के बाद मैं सिर्फ एडिटिंग नहीं सीख रहा था, मैं बोलना सीख रहा था। हर रीटेक मेरी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर रहा था, और हर एक एडिट मुझे पेशेंस सिखा रहा था कि भाई अगर गलत हो गया, अगर सॉफ्टवेयर क्रैश हो भी गया तो फिर से चालू करो, फिर से पूरा टाइमलाइन बनाओ, फिर से ऑडियो को एडिट करो, बहुत सारी चीज़ें। और सारी चीज़ें ना मुझे पेशेंस, कम्युनिकेशन, मेरी पर्सनैलिटी धीरे धीरे इवॉल्व कर रही थी, और मुझे पता भी नहीं चल रहा था। और मैं रोज़ वो चीज़ करता था, एक वीडियो डालने के बाद फिर से वो चीज़ करता था। अब ये सब तुम्हें बहुत बढ़िया साउंड कर रहा होगा, ठीक है, कि यार ये तो आप फुल एकदम डेवलप हो रहा है, इसकी पर्सनैलिटी बढ़िया हो रही है। लेकिन रियल लाइफ में एक असली बंदे के सामने अभी भी मुझे डर लगता था। ये जो चीज़ थी ना, ये जो कॉन्फिडेंस था, ये जो सारा फ्लो था, वो सिर्फ और सिर्फ एक कैमरा और मेरे बीच में था। बट एक रियल लाइफ इंसान के सामने मैं एक वर्ड भी नहीं बोल पाता था। तो बेसिकली कैमरा के पीछे मैं अभी भी वही एक ऑकवर्ड सा बंदा था जो रियल लाइफ में एक कन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर सकता। तो अब तुम सोच रहोगे कि ये सारी चीज़ें फिर चेंज कब हुई भाई, तो इतना फ्रैंक बना कब असली में? तो एक दिन मैं एक रैंडम वीडियो एडिट कर रहा था, और पहली बार मैंने वीडियो देखने के लिए नहीं, खुद को देखने के लिए प्ले किया, और ऑनेस्टली बहुत अजीब लगा। मैं इतना धीरे बोलता था, मुझे अपनी बॉडी इतनी पतली दिखती थी, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, मैं कैमरे में आई कांटेक्ट नहीं करता था, और बहुत सारी चीज़ें मुझे एक के बाद एक प्रॉब्लम दिखने लगी। फिर मैंने डिसाइड किया कि अगली वीडियो से मैं सिर्फ एक प्रॉब्लम ठीक करूँगा, अगले वीडियो में मैं अपना बोलने का तरीका ठीक करूँगा, उसके अगले वीडियो में मैं अपना आई कांटेक्ट ठीक करूँगा। ऐसे कर करके हर एक वीडियो में एक चीज़ इंप्रूव करूँगा, एक साथ सब नहीं, एक बाय एक।
और पता है कॉन्फिडेंस इसी तरह आता है, कोई एक रैंडम वायरल वीडियो या फिर रैंडम स्पीच से नहीं आता। तुम्हें लगता होगा कि मुझे एक साथ बहुत सारे व्यूज़ आए तो अब मैं क्रिएटर बन गया। नहीं भाई, तुम 1000 बार खुद को देखते हो और तब जाके तुम खुद को इम्प्रूव करते हो। अब ये सब के बाद क्लास में बात करना, रैंडम लोगों से ऑकवर्ड कन्वर्सेशन करना या फिर कुछ भी करना धीरे धीरे अब इम्प्रूव होते गया, एक साथ नहीं। अब क्लास में आंसर देना थोड़ा ईजी लगने लगा, अननोन लोगों से बात करना उतना डिफिकल्ट नहीं लगता था, इवेंट्स में जाना, मीटअप करना, ऑकवर्ड बातें करना, अब ये सारी चीजें मुझे धीरे धीरे कम ऑकवर्ड लगने लगी। तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया नहीं था, वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कलेक्ट हो जा रहा था। और वो कैसे कलेक्ट हो रहा था? मेरे हर एक अनकंफर्टेबल डिसीजन के बाद। और फिर एक दिन मेरे कॉलेज कैंपस में एक रैंडम बंदे ने मुझे रोक के एक ऐसी बात बोल दी जो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ भाई। मैं नॉर्मली कॉलेज में कैंपस में घूम रहा था, तभी एक जूनियर मेरे पास आया और उसने बोला, भैया एक सेल्फी मिल सकती है। उस मोमेंट में मुझे समझ ही नहीं आया कि ये मुझे बोल रहा है कि ये सार्केज़म में बोल रहा है या किसे बोल रहा है। और उसने मुझे बोला कि भैया आपकी वीडियोस बहुत हेल्प करती हैं। और पता है उस दिन मुझे कोई सब्सक्राइबर, कोई व्यूज, कोई चीज़ याद नहीं है। उस दिन मुझे सिर्फ एक चीज़ याद आई, वो इंग्लिश के टीचर 7th क्लास जिसने मुझे पैराग्राफ पढ़ने के लिए ये बोल दिया था कि तुम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। उस मोमेंट पे जो आकाश वर्मा एग्जिस्ट कर रहा था ना, उसको इस मोमेंट के बारे में एक्सप्लेन करो तो वो साला विश्वास ही ना करे भाई। वो मुझे गाली दे देता कि भाई ये क्या बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो चीज़ हो रही थी। एक बंदे के साथ मैं सेल्फी ले रहा था और उसने मेरी वीडियो देखी थी और उस वीडियो से उसकी हेल्प हुई थी। इस जर्नी की सबसे अच्छी बात ये नहीं थी कि लोग मुझे पहचानने लगे या फिर मैं फेमस हो गया, मेरे साथ सेल्फी खींच रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं खुद को पहचानने लगा। जो उस टाइम मैं बोलता था ना कि मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो हूँ ही अंडर कॉन्फिडेंट, नहीं यार मैं नहीं था। मैंने एक्सप्लोर किया, मैंने अनकंफर्टेबल डिसीजंस लिए जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं गलत सोच रहा था, मैं वो इंसान था ही नहीं। मैं बात कर सकता हूँ लोगों से, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मैं लोगों को जिम जाने के लिए मोटिवेट कर सकता हूँ और पता नहीं क्या क्या अभी भी मैं कर सकता हूँ। अब मैं इवेंट्स में जाता था, लोगों से मिलता था, कैमरा के सामने बात करता था, कभी वर्कशॉप्स करना, कभी मीटअप्स करना, कभी एक रैंडम क्रिएटर से बातचीत करना। हाँ भाई, थगेश था वो, थगेश। और अभी मैंने अपना पहला सोनी कैमरा खरीदा जिसमें तुम ये वीडियो देख रहे हो। और पता है जब मैंने ये कैमरा का बॉक्स खोला था ना, मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक वक्त था जब मैं मास्क पहन के वीडियो बनाता था मेरे भाई। मास्क पहन के मुझे अपना शक्ल दिखाने में भी शर्म आता था, और आज मैं एक सोनी का कैमरा अनबॉक्स कर रहा हूँ। और पता है कभी कभार लगता है कि अगर मैं उस इंग्लिश टीचर से वापस मिलूँ तो मैं उन्हें क्या बोलूँगा। और सच बताऊँ मैं क्या बोलूँगा? कुछ नहीं, क्योंकि मुझे किसी को कुछ प्रूव ही नहीं करना है भाई। मैं अपने आप को डेवलप करने आया हूँ, मैं अपने आप को ग्रो करने आया हूँ। मुझे किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो ना कि ये स्टोरी कॉन्फिडेंस की है, नहीं, ये स्टोरी कभी कॉन्फिडेंस के बारे में थी ही नहीं। ये स्टोरी आइडेंटिटी की है। एक वक्त था जब मैं बिलीव करता था कि पर्सनैलिटी फिक्स्ड होती है, कि जो बंदा स्कूल में शाय है वो हमेशा शाय ही रहेगा, जो स्टेज से डरता है वो हमेशा स्टेज से डरते रहेगा, कभी पब्लिक में बोल ही नहीं पाएगा, जो लोगों के ओपिनियन से डरता है वो कभी कंटेंट क्रिएटर बन ही नहीं सकता। और मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक भी वही थी। मैं अपने प्रेजेंट को अपना फ्यूचर मान बैठा था। कॉलेज ने मुझे एक्सट्रोवर्ट नहीं बनाया, कॉलेज ने ना ही मुझे फेमस बनाया। कॉलेज ने मुझे बस बार बार अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेने पे मजबूर किया। और हर बार ना मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं उस सिचुएशन को छोड़ के भाग जाऊं या फिर कैसे भी उस सिचुएशन को फेस कर लूं। कॉन्फिडेंस का सीक्रेट भी वही है। कॉन्फिडेंस ना पहले नहीं आता, पहले आता है एक्शंस, और कॉन्फिडेंस फॉलो अप करता है। और सच बताऊं, आज भी ना मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे सब कुछ नहीं आता। मैं अभी भी किसी के साथ में बात करने से ऑकवर्ड हो जाता हूँ, कोई डिसीजन लेने से ऑकवर्ड हो जाता हूँ। लेकिन अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मान लो मुझे किसी से बात नहीं करनी आती तो ये नहीं कि मैं उससे बात करने जाऊंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा, चाहे अब उसके बाद जो होना है ना वो बाद में देखा जाएगा। अभी भी मुझे वीडियो अपलोड करने में डर लगता है कि कैसे टाइप के कमेंट्स आएंगे, मैं इतनी इमोशनल स्टोरी बता रहा हूँ, कोई मुझे ट्रोल ना कर दे। बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार, मुझे अगली स्टोरी की चिंता है भाई, वो अच्छी बनेगी कि नहीं। भाई मैं कॉलेज में एक इंजीनियर बनने आया था, मैंने सोचा था डिग्री मिलेगी और जॉब भी शायद मिल ही जाएगी। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कॉलेज ने सबसे वैल्यूएबल चीज़ तुम्हें क्या दी है, तो मैं ना शायद CGPA, जॉब, ये डिग्री, ये सारी चीज़ें कभी नहीं बोलूँगा। कॉलेज ने मुझे मेरा नया वर्जन दिया है। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत शाय हो, तुम तो बहुत इंट्रोवर्ट हो, तुम बहुत सोशली ऑकवर्ड हो, तुम्हें नहीं आती बात करने से, या फिर तुम सोच रहे हो कि तुम कभी चेंज ही नहीं हो पाओगे, तो बस एक बात याद रखना, पर्सनैलिटी ना कोई परमानेंट चीज़ नहीं होती है। वो रोज़ थोड़े थोड़े डिफरेंट एक्शंस लेने से चेंज होते जाती है, डेवलप होते जाती है। वो कोई फिक्स चीज़ नहीं है मेरे भाई। और शायद तुम भी जब 4 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे ना तो तुम बोलोगे यार मैं कितना बदल गया हूँ। Thank you college, not for the degree, but for introducing me to myself.